हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बर्ड सर फिजिक्स। आज की क्लास जो आपके पास है, जैसे कि हमने लास्ट में जो लेक्चर किया था वो कौन सा कंप्लीट किया था, मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, राइट। तो आज आपके पास न्यू टॉपिक आता है। मेन टॉपिक है आपके पास एरर एनालिसिस एंड की पॉइंट्स जो हैं आपके पास वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, सेकेंड है आपके पास एरर इन अ मेजरमेंट, then types of error, these are the types of error, and the last three topics are absolute error, relative error and percentage error. This is the most important topic. इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और ये टॉपिक आपको जनरली समझना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल जनरल बिहेवियर में काउंट होने वाला टॉपिक है। मतलब कि एरर्स वगैरह होते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। देखिए, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, और फिर हमने कह दिया कि प्रिसिजन, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या है आपके पास। एक्यूरेसी और प्रिसिजन की बात करेंगे तो सपोज आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब, अगर देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप स्पोर्ट्स वाले हो, ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, सपोज किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, कुछ भी, तो सब में एक कोर्ट की डायमेंशन होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सपोज देयर आर थ्री प्लेयर्स, मैंने कह दिया कि ए, बी और सी, ये तीन बंदे हैं, ठीक है। इन तीन बंदों ने क्या कर दिया, उस कोर्ट की मेजरमेंट के लिए मैंने सपोज मैं पिच की बात करूं, ठीक है, वॉट एवर एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल, कि तीन बंदे हैं हमारे पास, ए, बी और सी। इन तीनों को मैंने क्या दे दिया, एक काम दे दिया कि आपको मेजर करना है इस जो ये पिच है आपके पास, जो ये कोर्ट है आपके पास, उसकी डायमेंशन मेजर करनी है, ठीक है। और जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मेरे पास डाटा है, उसे मैं क्या बोलूंगा, ट्रू वैल्यू। जो रिटर्न में दिया हुआ है ग्राउंड से कि आपने क्या करना है कि इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो ये है, और आपको इन जो भी आपके पास प्लेयर्स हैं इनसे दोबारा मेजर करवाना है और देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो, अगर इस ट्रू वैल्यू से और ऑब्जर्वेशनल वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है तो उसे हम क्या कह देंगे, एरर, क्योंकि एक्चुअल तो बताया हुआ आपके पास कि ये वैल्यू इतनी है, ठीक है। सपोज मैंने कह दिया कि ट्रू वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 2 2 3, और ये है सपोज, आप इसे क्या कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर, सपोज कुछ भी, ठीक है। एरिया निकालना था हमें, तो हमने कह दिया कि 1 2 2 3 मीटर स्क्वायर ट्रू वैल्यू है जो हमें गिवन है, ठीक है। जो ग्राउंड मेकर जो भी होगा उसने क्या कर दिया है कि इतना, जो एक्चुअल में उसने काम किया हुआ वो इतने वाले पे किया हुआ है, तो मतलब ग्राउंड का जो एरिया हो गया हमारे पास इतना हो गया। ऑल क्लियर। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, ए को बोला था मेजर करने के लिए, बी को बोला था मेजर करने के लिए, सी को बोला था मेजर करने के लिए। तो ए, बी और सी तीनों ने मेजरमेंट ली और उनकी ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरीके से थी। फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं कि फर्स्ट केस में मैं आपको देखो, इस वाले एग्जांपल में एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों चीजें समझाऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। ए, बी, सी आपके पास फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है कि इन्होंने जो मेजरमेंट ली, किसी ने ली 1 2 2 2.4, एक ने ली 1 2 2 4 और 2 3.3, और तीसरे ने क्या ली 1 2 2 7, ठीक है। इन तीनों ने जो मेजरमेंट ली तो उनका कुछ इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस आई वो कुछ इस तरीके से आई, 1 2 2.4, 1 2 2 3.3 और 1 2 2 7, ये आया। आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है आपके पास, ट्रू वैल्यू के क्लोज आपके पास बी की वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, मोर एक्यूरेट। दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू एज द ट्रू वैल्यू। तो जो बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू होगी
नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू की जो सबसे नजदीकी क्लोजनेस मेजरमेंट होगी दैट विल बी मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी क्या होगी आपके पास, क्लोजनेस, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो आपके पास नियरेस्ट वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के आ रही है तो उसे आपने क्या कह दिया कि ये एक्यूरेट वैल्यू है, दैट मींस दिस इज मोर एक्यूरेट वैल्यू, दिस वन। सबसे नियर बाय में कौन सी है आपके पास, यही है ना। अब देखिए ये भी आपके पास डिफरेंस आ गया, ये भी आपके पास डिफरेंस आ गया। तो जो कैलकुलेटिव आप कहोगे कि सबसे राइट मेजरमेंट किसने की, देखो दिस इज नॉट राइट मेजरमेंट, ठीक है, एरर तो है। अगर इन दोनों में आप डिफरेंस निकालोगे तो 0.3 का एरर आएगा आपके पास, एरर तो है, बट द मोर क्लोजनेस वैल्यू टू द एक्सपेरिमेंटल और ट्रू वैल्यू इज व्हाट, दिस वन, बी, राइट। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि मोर एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन अगर आपको प्रिसिजन देखना है, मोर प्रिसाइज वैल्यू के लिए देखना है, तो दोबारा से हमने क्या कह दिया, ए बी और सी। अभी ए बी और सी ना लेके हम पी क्यू आर लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर। अब ये तीन दूसरे लोग आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेजरमेंट ली। जब इन्होंने मेजरमेंट ली तो इनकी जो ऑब्जर्वेशंस आई इसी ग्राउंड के लिए, वो ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरीके से थी, 1 2 2 2.92 122 2.91 1222.93। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल्स में आ गया हमारे पास, ठीक है, डेसिमल में कुछ ना कुछ वैल्यूज वेरी कर रही हैं, बट दीज आर द वेरी क्लोज वैल्यूज टू वन अनदर। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी कि मोर प्रिसाइज। अगर मैं कहता हूँ कि इन तीनों ने जो एक्सपेरिमेंट करा उसके हिसाब से ये आई, लेकिन P को दोबारा फर्स्ट राउंड में ये आया, सेकंड राउंड में जो ऑब्जर्वेशन ली P ने 122.92 एंड 3 1222.92, और Q की भी आपके पास सेम यही वैल्यूज रिपीट हुई। तो आप क्या कह सकते हो, देखो अभी एक्यूरेसी तक नहीं जाना आपको, एक्यूरेट आपको तो दिख रहा है, these all are the more accurate values, बट आपके पास अगर मैं ये बात करता हूँ कि इन तीनों की वैल्यूज, इन तीनों के जो ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने ली है, वो सारी लगभग क्या आ रही हैं, सिमिलर आ रही हैं। मतलब बार बार आपने वो मेजरमेंट की, बार बार आपने मेजरमेंट की, और आपको अल्टीमेटली क्या मिला कि जितनी भी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी सारी की सारी लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब सेम आ रही है तो दिस इज कॉल्ड मोर प्रिसाइज वैल्यू। तो मोर प्रिसाइज वैल्यू क्या है, जब आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ऑल द वैल्यूज ऑलमोस्ट क्लोज टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड मोर प्रिसाइज। तो देखो मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर देखो, चलो ये तो बात एक नॉर्मल बात रही, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि पी क्यू और ये ए बी और सी के लिए अगर मैं दूसरा टेबल सेट करता हूं, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो ए की वैल्यूज आई वो 1210 आई, 1210 आई, इसकी आई 1270 और इसकी आई 1290। नाउ द वैल्यूज आर वेरी, द गैप बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज लार्ज, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो लेकिन जो ये ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, जो ये ऑब्जर्वेशंस, ये सारी ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही हैं आपके पास, सिमिलर आ रही हैं। तो सिमिलर आने का मतलब क्या हो जाता है, मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज का मतलब क्या है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं कि सारी वैल्यूज, सारी ऑब्जर्वेशन लगभग क्या आनी चाहिए, एक दूसरे के जस्ट नियर बाय में आनी चाहिए, या वही ऑब्जर्वेशंस रिपीट होनी चाहिए। तो वो क्या होता है आपके पास, मोर प्रिसाइज। अगर वो देखो एक्यूरेट वैल्यू के अगर नियर बाय में ऐसा वेरिएशन हो रहा है तो दैट विल बी मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। बट ये मैंडेटरी नहीं है कभी कि मोर प्रिसाइज वैल्यू हमेशा एक्यूरेट होगी। अगर वो इस एक्यूरेसी के, एक्यूरेट वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के नियर बाय में आ रही है तो तब जाके उसे हम क्या कह सकते हैं, मोर एक्यूरेट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते, ठीक है। बट मोर प्रिसाइज वैल्यू, अगर आप एक्यूरेसी नहीं है तो प्रिसाइजनेस
हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा कंसेप्ट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो समझ में आ गया होगा आपको एग्जांपल से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन अ मेजरमेंट। ठीक है, एरर क्या होता है, यहाँ तो आपको पता लग गया कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या है आपके पास। तो ऐसे ही एरर क्या है, एरर क्या होता है हमेशा कि नॉर्मली अगर आप एरर को समझाओगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशनल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एरर ये है आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू थी। हाँ, आपने क्या किया कि आपने कोई जैकेट बनवाई, ठीक है, वो जैकेट आपके साइज की नहीं आई, या तो आपके पास लूज होती है या तो आपके पास टाइट होती है, तो दोनों केसेस में वो एरर है। ठीक है, दोनों केसेस में वो क्या आ जाएगा आपके पास, एरर आ जाएगा। हाँ, बस आपके लिए एरर, देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एरर कब नहीं होती है चीज़ें कि आपने क्या किया, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया लेकिन उसने 105 रुपये का डाल दिया, तो वो आपके लिए एरर नहीं है। लेकिन अगर वो 95 का डलवा दे, आपने 100 रुपये दिए हुए, तो आप वहाँ से जाओगे नहीं कि 5 रुपये का और डाल दें। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है इन चीज़ों में, जब कोई चीज़ खरीद रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें क्या है, वो पॉजिटिव एरर को काउंट नहीं करता है। पॉजिटिव एरर मतलब उसका ये लगता है कि मेरा बेनिफिट है ये, लेकिन अगर आप इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कहोगे तो ये क्या है आपके पास, एरर है। ठीक है, तो ऐसे ही एरर क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू। अगर देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है और ये आपके पास मैकेनिकल फिजिकल बैलेंस है, तराजू। ठीक है, यूँ उठा के देखा होगा आपने, कोई ऐसे ही हाथ पे उठा के उसे फटाफट क्या कर देता है। तो देखो वैल्यूज में चेंज कब आएगा, अगर आपने यहाँ इंडिकेशन, अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे शो करता हूँ, और इसमें जब आपने 1 kg, जब आपने 1 kg शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 kg शुगर लिया किसी शॉपकीपर से, और वहाँ आपने देखा कि नहीं, इस इलेक्ट्रिकल बैलेंस में वेइंग मशीन में 950 आ रहा था। ठीक है, 950 आ रहा था, तो आपको क्या दिखेगा कि नहीं, हाँ 50 ग्राम से इसने क्या कर दिया है, कम दे दिया, जबकि मैंने क्या किया है, 1 kg के लिए पे किया है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी आपने जो पे करी थी, 1000 ग्राम, और यहाँ से आपको कितना मिला, 950 ग्राम, तो माइनस 950 ग्राम, तो आपके पास ये कितना आ गया, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का क्या है, ये आपके पास एरर है, मैग्नीट्यूड है ये एरर का। अगर कम हो रही है चीज़ें तो उसे माइनस ले सकते हैं, तो आप इसे माइनस प्लस भी कर दो, ये मर्जी है, क्योंकि हो सकता है अगर यही रीडिंग यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट केस में आपके पास ये रीडिंग आ रही थी, लेकिन सेकंड केस में आपने क्या देखा कि यहीं से ये क्या चीज आ गया आपके पास, अब आपने देखा कि 1050 ग्राम हो रहा है, तो आप कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट हो रही है हमारे पास, हम किसी सिस्टम को क्या कह सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये हमारे पास एक मैसिव एरर हो जाता है। तो यहाँ पे एरर कितना आया जी, यहाँ अगर माइनस कह रहे हैं आप तो यहाँ कितना आया, प्लस आया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एरर्स इन मेजरमेंट। अब बात करते हैं कांस्टेंट एरर। अगर मैं कहता हूं कि यही जो वेइंग मशीन है ये हमेशा क्या हो रखी है, खराब हो रखी है। खराब हो रखी है मतलब अगर ए बंदा गया, उसने सारे क्या 1 kg शुगर लेने गए थे, तो ए जो गया था उसे भी 950 मिला, बी गया था जो उसे भी 9, उसने क्या कर दिया, देखिए उसने क्या कर दिया, हाफ के जी के लिए गया वो, तो उसे सपोज 450 ग्राम मिल गया, सी को फिर वही 950 ग्राम मिल गया। मतलब कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में आपके पास, देखो नॉर्मली एक कांस्टेंट एरर के साथ, क्यों, क्योंकि 50 ग्राम का ही लॉस होना है। आप 100 ग्राम लीजिए, आप 200 ग्राम लीजिए, आप 1000 ग्राम लीजिए, 2000 ग्राम लीजिए, आप कितना ही वैल्यू क्यों ना लेते हो, लेकिन इस वेइंग मशीन में अगर हमारे पास क्या है, एरर फिक्स है, तो आप उसे क्या कह सकते हो, कांस्टेंट एरर कह सकते हो।
ठीक है। उसके बाद बात कांस्टेंट एरर क्लियर है आपके पास। अगर किसी भी आप कह सकते हो कि कोई भी आपके पास सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है आपके पास एक एरर बना हुआ है हमेशा कि इतना प्रॉब्लम आना है, तो वो क्या है आपके पास कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास एक तरीके से क्या है, ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में एरर प्रोड्यूस होता है। अगर प्लस में हो रहा है तो प्लस में ही होता है, अगर माइनस में हो रहा है तो माइनस में ही होता है। सिस्टमैटिक एरर का अगर हम देखें कि इसे सब डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि मशीन में ही खराबी हो सकता है, इस मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिकल के लिए कह सकते हैं हम। दूसरा इसने क्या कहा, इम्परफेक्शन। जब मैं इस मैकेनिकल बैलेंस की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है उसने टेढ़ा ही पकड़ा हुआ हो, अगर वो टेढ़ा पकड़ेगा तो इधर वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। तीसरा पर्सनल एरर, वो भी उसी के कारण है, उसकी हैंडलिंग क्या थी, बेकार थी। लास्ट में इसने क्या कह दिया कि एक्सटर्नल कॉजेज, हो सकता है कि उस टाइम हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे कि वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स है। तो ये एरर्स एक ही तरीके से होते रहते हैं हमारे पास, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद बात करते हैं हम, लास्ट वन इज रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है जी, रैंडम एरर का पता नहीं चलता हमें कि ये एरर का कॉज पता नहीं चलता कि क्यों ये एरर हो रहा है हमारे पास किसी सिस्टम में, ठीक है। हो सकता है कि अगर सपोज मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट की बात बताऊं, कि आपके पास एक्सपेरिमेंट भी है 11th के पास, तो इसे क्या कहते हैं, स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू गेज क्या है, ये स्क्रू गेज क्या करता है, किसी भी आप स्मॉलेस्ट अगर मैं बात करता हूँ इस वायर की, ठीक है, अगर इस वायर की बात करता हूँ तो इस वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है हमारे पास, ठीक है। इस मैं स्पेशली इस वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हमारे पास हो, ठीक है, इससे भी अगर हमारे पास कोई थिन वायर हो तो उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये अब आपका कहना ये होगा कि अगर नॉर्मल स्केल की बात की जाए और इसकी बात की जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ये क्या करता है, ये मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। स्केल में आपके पास क्या है, मोर एक्यूरेट के चांसेस कम है, क्योंकि जब आप किसी भी बहुत बारीक चीज़ की बात कर रहे हो तो उसके ऊपर आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्केल तो नॉर्मल आप देखो कब तक 1 mm तक ही तो चेक कर सकते हो, ठीक है, ये 1 mm से भी नीचे चेक कर सकता है। अब देखिएगा, तो ये था आपके पास क्या, रैंडम एरर, ठीक है। मैं जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है इसका एक अलग से सेशन लूंगा, एक अलग से क्लास लूंगा, ठीक है। देखिए अब हम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करते हैं, ये क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर वही है, इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, जो आपके पास ट्रू वैल्यू थी, जो आपने कैलकुलेटेड, जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन थी, आपने कोई बॉक्स लिया, उस बॉक्स पे लिखा हुआ था कि हाँ इसके अंदर जो मटेरियल या जो क्वांटिटी होगी वो इतने ग्राम की होगी, इतने क्वांटिटी की होगी, ठीक है, इतना अगर लिक्विड में है तो इतना लीटर होगा, तो वो आपके पास एक गिवन डेटा था, ठीक है। सपोज आप कुछ भी आप परचेज करते हो मार्केट से कोई भी पैकेट, तो उसमें लिखा होता है कि इतने ग्राम की क्वांटिटी इसके अंदर है, बट जब आप मेजरमेंट करोगे तो तब आपको मेरा क्या मिलता है, चेंज मिलता है। तो मेजरमेंट कौन सी की आपने, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या थी, जो उस पैकेट पे रैपर पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाता है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करें अगर हम, तो रिलेटिव एरर हमेशा क्या होता है, अगर एब्सोल्यूट एरर को आप क्या कर रहे हो, डेल्टा ए से शो कर रहे हो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को आपने क्या कह दिया, डेल्टा ए से शो कर दिया, तो आप क्या कह सकते हो, और ट्रू वैल्यू को आपने क्या कर दिया, ए से शो कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास सपोज ए प्राइम है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी, तो ए माइनस ए प्राइम का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, डेल्टा ए, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिलेटिव, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाता है आपके पास, जितना भी आपके पास चेंज आया है उसे आपको किसके साथ कंपेयर करना है, ट्रू वैल्यू के साथ, तब आप देखोगे कि एक्चुअल में हाँ कितना लॉस हुआ है। देखो अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई भी व्हीकल है आपके पास, स्कूटी, कार और बाइक वगैरह, हो सकता है कि उस पर थोड़ा सा डेंट लग गया हो, स्क्रैच आ गया हो, तो जब आप उसे इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तो तब आप देखते हैं कि नहीं, अच्छा ये एंटायर
बॉडी के रेस्पेक्ट में कितना ब्रेक हुआ है। तो आप कह सकते हो कि 2% ब्रेक हुआ है, 3% ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन किसके साथ होती है आपके पास, जितना आपके पास चेंज आया है सिस्टम में उसे कंपेयर करते हो आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो गया आपके पास, डेल्टा ए ओवर ए। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाता है आपके पास, अगर आप रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में देखो, जैसे मैंने अभी बताया था आपके पास 2%, 3%, 4%, ठीक है, व्हाटएवर। तो इसने क्या कह दिया कि परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100%, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू, नॉर्मली मैंने कह दिया कि कहीं एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर क्वांटिटी कितनी है, बॉक्स के अंदर क्वांटिटी कितनी है, 1000 ग्राम है, आप 100 ग्राम कह दो आप, ठीक है, 100 ग्राम है, ठीक है। अब आपने जब इसे मेजर किया तो ट्रू वैल्यू क्या थी इसकी, 100 ग्राम, और जब आपने चेक करा तो ये क्या है, 90 ग्राम। तो कम हुआ 10 ग्राम, 10 ग्राम का लॉस है। तो ये क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, 10 ग्राम का। अब एब्सोल्यूट एरर को आपने रिलेटिव एरर में बदला तो यही वैल्यू से मैं शो करूंगा। आपके पास कितना था ये 10 ओवर, ये कितना था आपके पास 100, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/10। इसका मतलब 1/10 पोर्शन क्या हो चुका है, उसका लॉस आ चुका है। अगर मैं इसे ही परसेंटेज में देखूं तो रिलेटिव की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/10 इंटू 100%। तो आपने इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा ये 10%। इसका मतलब एंटायर जो क्वांटिटी थी 100 ग्राम की, उसमें से इसने क्या कह दिया कि कितने का नुकसान हुआ है आपके पास, 10% का नुकसान हुआ है। तो समझ में आई आपको बात। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके पास वो प्रोपोगेशन पे आएगा कि किस तरीके से अगर 2 क्वांटिटीज़ या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, अगर उनका प्रोडक्ट कराया जाए, अगर उनका सम कराया जाए, अगर उनका डिफरेंस कराया जाए, तो हो सकता है कि उनके रिजल्ट में भी कितना कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होगा। तो वो कितना होगा उसकी कैलकुलेशन के लिए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास टुडेज फ्राइडे, कल 12th का आएगा, और मंडे को आएगी आपके पास नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।